मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम योर अकाउंट्स टीचर सीमा मैम। हमने लास्ट लेक्चर में किए थे इलिस्ट्रेशन नंबर 7। आपके पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आई होप आपने कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप करवाऊंगी। जैसे हमने कहा था रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स जो प्राप्तियाँ होती हैं वो 2 टाइप्स की थी, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो नॉट रेगुलर इनकम होती है, जो रेगुलर इनकम नहीं होती, और रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो रेगुलर इनकम होती है। ठीक है, तो जो रेगुलर इनकम नहीं होती उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो हमने पीछे डिटेल में पढ़े थे, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोवमेंट फंड, अमाउंट ऑफ लेगेसी, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ एसेट, स्पेसिफिक फंड जैसे मैच फंड, प्राइज फंड, पेंशन फंड, चैरिटी फंड्स। ये सब किस में आते हैं? ये कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, और ये सारी जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं ये नॉट रेगुलर इनकम होती है, मतलब रेगुलर इनकम नहीं होती। ठीक है, कभी कभी ही हमें मिलती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, एंडोवमेंट फंड है, अमाउंट ऑफ लेगेसी है, स्पेसिफिक डोनेशन है, ये सब कहाँ लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। सेल ऑफ एसिड है, अगर सेल ऑफ एसिड करके अगर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हम कहाँ लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अगर स्पेसिफिक फंड है जैसे मैच फंड, प्राइज फंड, पेंशन फंड, चैरिटी फंड, ठीक है, ये सारे फंड जो हैं वो फंड और रिजर्व्स कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखना कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड। जो भी खर्चे होंगे जिस भी फंड से रिलेटेड वो हमेशा उसी फंड में से क्या करेंगे? माइनस। जैसे मैच फंड हमने पीछे किया था तो मैच के जो भी खर्चे हैं वो मैच फंड में से माइनस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है? जो रेगुलर इनकम होती है हमारी। ठीक है, जो हमें हमेशा रेगुलर मिलती रहती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे चंदा, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसिप्ट। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, या कोई इसकी जो भी ये जो चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं, ये सब रेगुलर इनकम है और ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं। अगर इनके बारे में कोई भी आफ्टर एडजस्टमेंट अगर हमें इन्हें शो करना है, इन सारी आइटम्स को अगर हमें आफ्टर एडजस्टमेंट शो करना है तो हम कहाँ शो करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। और जो ये सारी आइटम्स है, ठीक है, जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और जो रेगुलर इनकम होती है ये सारी आइटम्स ये हम कहाँ शो करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। जो हमने किया था, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड आता है, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन में हमें अगर गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है? जैसे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होना। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐसा सब्सक्रिप्शन जो अभी तक मिला नहीं है पर इन फ्यूचर हमें मिल सकता है। अगर वो करंट ईयर का है और बिगनिंग ऑफ द ईयर का है, अगर करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम इसको क्या करेंगे? करंट ईयर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लिखते हैं डेबिट साइड, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का तो क्या कर देंगे? ऐड। जो बिगनिंग ईयर का है वो क्या कर देंगे? माइनस उसके अंदर। और बैलेंस शीट में, ठीक है, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बैलेंस शीट है किसकी? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई जाएगी और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो हमेशा ये कौन सी उसमें आएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में किस साइड आएगा? एसिड साइड आएगा। ठीक है, बिकॉज अभी तक कैश हमें मिला नहीं है। और बिगनिंग ईयर का जो भी बिगनिंग ईयर की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो प्राप्त हो गया है ये माना जाता है। ठीक है, बिगनिंग ईयर का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग ईयर का है वो ये मानते हैं हम कि जो प्राप्त हो चुका है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन में से क्या करते हैं? बिगनिंग ईयर का माइनस। और बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट में? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग ईयर का है वो शो करते हैं। ठीक है, यानी मोटे मोटे तौर पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का है तो सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे? ऐड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। अगर बिगनिंग ईयर का है तो सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे? माइनस, और बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सब्सक्रिप्शन हमें कौन सी है? एडवांस में रिसीव्ड हुई है। ठीक है, एक तो है एंड ऑफ द ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर हमें एंड ऑफ द ईयर रिसीव हुई है और नेक्स्ट ईयर की है, या फिर प्रीवियस ईयर की है, इन द प्रीवियस ईयर फॉर
करंट ईयर, ठीक है। तो अगर एंड ऑफ द ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन है तो हम सब्सक्रिप्शन में से क्या कर देंगे, माइनस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अगर वो प्रीवियस ईयर की है तो करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन में क्या कर देंगे, ऐड, और ओपनिंग बैलेंस शीट में किस साइड दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है,